हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए किस प्रकार से एलडीसी की एग्ज़ाम में प्रश्न को पूछा गया था। दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न था। तो आइए मैं आपको एक एक करके उस प्रश्न को दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह डेट 9/10/2022 को यह एग्ज़ाम हुआ था, जिसका प्रश्न पेपर मेरे पास आया है। तो मैं आप लोगों को उस प्रश्न पेपर को दिखाता हूं। तो आइए दोस्तों, आपको प्रश्न दिखाते हैं। देखिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आप प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है, 15 अगस्त 2022 को भारत ने स्वतंत्रता के कितने वर्ष मनाए हैं? तो यह 75वां वर्ष मनाया गया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पूरे विश्व में महामारी है उसका नाम बताना था। तो कोविड-19। वर्तमान में पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से व्याप्त परेशान था। आगे देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री आलोक कुमार, बी नंबर है, आलोक कुमार। आगे देखिए, दक्षिण पूर्व रेलवे को डॉट डॉट मंडल में विभाजित किया गया है। तो इसका है 3, रायपुर, बिलासपुर और नागपुर। अगला है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। देख रहे दोस्तों, इतना आसान प्रश्न आया था। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष। तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष है बीके त्रिपाठी, डी नंबर आंसर। आगे देखिए, महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री। तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, जो उद्धव ठाकरे को सत्ता से हटाकर एकनाथ शिंदे अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने है उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। आगे देखिए, भारतीय ध्वज अशोक चक्र में कितने आरे हैं? तो अशोक चक्र में ए नंबर ऑप्शन 24 आरे है, 24 आरे है। मंडल रेल प्रबंधक नागपुर मंडल अर्थात नागपुर मंडल के डीआरएम का नाम बताना है। तो यह है मनिंदर उप्पल, बी नंबर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, सी नंबर। नागपुर डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है। तो नागपुर दोस्तों संतरा के लिए प्रसिद्ध है, डी नंबर होगा राइट आंसर। आगे देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है। यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। दिनेश कार्तिक किस खेल से संबंधित है? तो यह आप लोग इसको जानते होइएगा, यह क्रिकेट के बहुत अच्छा खिलाड़ी है दिनेश कार्तिक। रेलवे स्टाफ कॉलेज डॉट डॉट पर स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज दोस्तों बड़ोदरा में स्थित है। बहुत आसान प्रश्न है। आगे है आरडीएसओ का मुख्यालय। तो आरडीएसओ का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में है, ए नंबर आंसर। अगला प्रश्न है, डीजल लोको वर्क्स डॉट डॉट में स्थित है। डीजल लोको वर्क्स डॉट डॉट में स्थित है। तो यह वाराणसी में स्थित है, सी नंबर। आगे देखिए, पूरी सेवा काल में कितने संशोधित एसीपी दिए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा बी नंबर 3। आगे देखिए,
रेलवे कर्मचारी को देश सेवा निर्मित उपदान की अधिकतम राशि, तो यह दोस्तों है 20 लाख रुपया। ए नंबर आंसर। आगे देखिए, 45 वर्ष की उम्र के बाद पीएमई मेडिकल परीक्षा हर वर्ष ... बाद होता है, तो यह 2 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न, ... की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति है, अर्थात मातृत्व अवकाश 180 दिन का होता है। डी नंबर आंसर। आगे देखिए, MACPS का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों है ए नंबर आंसर, मॉडर्न एक्सवर्ड कैरियर प्रोग्राम और सेक्शन। ए नंबर इसका आंसर है। आगे देखिए, HRMS का फुल फॉर्म, जो आप लोग HRMS यूज कर सकते हैं, उसका जो आप लोग HRMS यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। सी नंबर। अगला प्रश्न है, CRS का विस्तार, तो इसका है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। सी नंबर। आगे देखिए, SF5 है एक मेजर पेनाल्टी। SF5 एक मेजर पेनाल्टी है। अब है निलंबन ... है, तो यह नॉट ए पेनाल्टी, माने कि निलंबन पेनाल्टी नहीं है। आगे देखिए, कोरोना वायरस के दौरान भारतीय रेलवे में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक विशेष ट्रेन लॉन्च हुई थी, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम था लाइफलाइन एक्सप्रेस। ए नंबर। अब देखिए, अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने बढ़े चलो अभियान को शुरू किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है बढ़े चलो अभियान, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय। ये नंबर। आगे चलिए, शताब्दी एक्सप्रेस किस महापुरुष के जन्म शताब्दी मनाने हेतु शुरू किया गया था? तो शताब्दी एक्सप्रेस है जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़िए। आगे दिया है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री था कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे देखिए दोस्तों, यह मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको बनाइएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ जीके के प्रश्न की ओर। यह देख सकते हैं आप लोग, यह रीजनिंग का प्रश्न है, लुप्त संख्या को बताना है। इसमें अच्छा से दिख भी नहीं रहा है, आप लोग इसके देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसका आंसर 9 दिया है, 34 नंबर का प्रश्न का। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए फ्रैक्शन में सबसे छोटी फ्रैक्शन का नाम बताना है। तो आंसर दिया है 1/4। आगे इसको हल करना है, बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग बनाइएगा। 10 और 20 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? तो 5। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो यह भी बहुत आसान प्रश्न है, 516। आगे देखिए, इसको भी आप लोग बनाइएगा, आप लोग वीडियो रोक करके बनाइएगा इसको। बहुत ही मैथ का तो बहुत आसान प्रश्न है। अब देखिए, बालाघाट स्टेशन कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों बालाघाट तो सभी जानते हैं, यह नागपुर मंडल में आता है। अब देखिए, BCN ... बैगन है, तो कवर्ड बैगन है। ये नंबर आंसर। आगे देखिए, रेलवे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु, तो इसमें 60 साल दिया है, लेकिन 60 साल।
वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, दोस्तों यह इतना अच्छा प्रश्न है। नरेंद्र मोदी। इतना साधारण प्रश्न पूछा था। एक बॉक्स एन वैगन में कितने पहिए होते हैं? तो 8 पहिए होते हैं। जिस खंड में विद्युतीकरण नहीं है उस खंड में डॉट डॉट इंजन का प्रयोग होता है। तो दोस्तों जहां पे विद्युत इंजन नहीं है वहां पे डीजल इंजन का प्रयोग होगा। किसी भी ट्रेन में अंतिम वाहन में डॉट डॉट का होना आवश्यक है। तो वह एलवी बोर्ड, अंतिम वाहन में एलवी बोर्ड होना बहुत जरूरी है। बॉक्स एन वैगन में निम्न ब्रेक प्रणाली होता है। तो एयर ब्रेक होता है, यह तो सभी जानता है। अगला है BPC का अर्थ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। स्टेशन को ट्रेन का संचालन डॉट डॉट दिए गए नियम के अनुसार होता है। स्टेशन संचालन नियम। यह दोस्तों विभागीय एग्जाम का पेपर है, इसीलिए विभागीय प्रश्न इसमें अधिक डाला गया है। आगे देखिए, कोचों के रख रखाव के लिए जिम्मेदारी विभाग। तो मैकेनिकल विभाग। आगे देखिए, प्रीमियम रैक की वैधता होती है 12+3। सी नंबर। आगे देखिए, WTT डॉट डॉट द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका है ना PCOM। ए नंबर आंसर। आगे देखिए, जोनल स्तर पर वाणिज्य विभाग के प्रमुख होता है PCCM। सी नंबर। आगे देखिए, सुविधा पास की अधिकतम वैधता। तो यह 5 महीना। जो आप लोग पास लेते हैं उसका, पास PTO लेते हैं उसका अवधि अधिकतम होता है 5 महीना। आगे देखिए, जोनल रेलवे में जनसंपर्क विभाग के प्रमुख। तो इसका आंसर होगा दोस्तों CPRO। सी नंबर। आगे देखिए, यह प्रश्न आयात के बाद पहुंचा घंटा कहलाता है गोल्डन। आगे देखिए, डेड एंड साइडिंग पर शटिंग करते समय स्टाफ को रहना चाहिए। तो इसमें दिया है वाहन के अंत रेड एंड की ओर। डी नंबर। दुर्घटना होने की स्थिति में ऑटोमेटिक ब्रेक प्रणाली को फटाकों को डॉट डॉट दूरी पर लगाया जाता है। तो 90, 180, 10, 10। डी नंबर। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र में सुरक्षित दूरी डॉट डॉट मीटर है। तो 2 मीटर है। आगे देखिए, आगे दिया है कोहरा होने की दिशा में फटाके सिग्नल की सबसे बाहरी डॉट डॉट मीटर पर लगाया जाता है। तो 270 मीटर। सी नंबर। वंदे मातरम गीत डॉट डॉट ने बनाया था। तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों इतना आसान प्रश्न है। ब्लैक लाइन पर गाड़ी को एडमिट करने के लिए कौन सा सिग्नल दिया जाता है? तो कॉलिंग ऑन सिग्नल। बी नंबर। आगे देखिए, नॉन इंटरलॉक पाइप पर होनी चाहिए। ए नंबर दिया है क्लैंपेड। आगे देखिए, दुर्घटना होने की स्थिति में ऑब्सोलेट वर्किंग प्रणाली में फटाकों को डॉट डॉट दूरी पर लगाया जाता है 600, 1200, 10, 10। ए नंबर। आगे देखिए, नॉन सिग्नल लाइन पर ट्रेन को लेने का अधिकार है T510। सी नंबर। एक क्लास स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल डॉट डॉट होता है। तो होम सिग्नल। सी नंबर। बूम टूटने के दौरान निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाता है? तो
कीप द गेट ओपन, गेट को खुला रखना। सी, थ्रूटनो को चलाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली लाइन है मिडिल लाइन। डी नंबर। आगे देखिए, रिपीटर संकेत एक डॉट डॉट है तो सब्सिडायरी। सी नंबर। आगे दिया है, सभी प्लांट सामान्यतः डॉट डॉट के लिए एक सेट किए जाते हैं, तो यह दिया है मेन लाइन। सभी प्लांट सामान्यतः डॉट डॉट के लिए सेट किए जाते हैं, तो दिया है मेन लाइन। आगे देखिए 71 नंबर, डेटोनेटर को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका है फॉग सिग्नल। ए नंबर। कोचिंग गाड़ियों के सेटिंग करते समय इंजन को डॉट डॉट की दूरी पर रोका जाता है 20 मीटर। गेट सिग्नल की पहचान डॉट डॉट मार्कर से होती है, तो जी मार्कर से होती है। बी नंबर आंसर। आप ट्रेनों के लिए पेपर लाइन क्लियर टिकट डॉट डॉट है, तो टीसी 1425। सी नंबर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते, तो इसका दिया है 61। सी नंबर। आगे देखिए, यह देखिए प्रश्न नहीं दिख रहा है। फॉग सिग्नल, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, इसको आगे चलिए। आगे LWR आरेख का हस्ताक्षर किए जाना, यह भी नहीं दिख रहा है। फ्रेश एवं ब्लू आर जारी किया जाना चाहिए 5 वर्ष के बाद। डॉट डॉट दिनों की झूलती भुगतान होता है 10 दिन। आगे देखिए दोस्तों, साधारण नियम द्वारा बनाए जाते हैं। साधारण नियम रेलवे बोर्ड द्वारा बनाए जाते हैं। ए नंबर। आगे बढ़, स्वचालित सर्किट डॉट डॉट द्वारा पहचाना जाता है, इसका है ए मीटर द्वारा। आगे बढ़िए, LCTC, यह नहीं दिख रहा, आगे बढ़िए दोस्तों। LWR में संपार फाटकों की कार्यप्रणाली प्रविष्ट में दी जाती है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर ए। आगे देखिए, दिन और रात में ART को निष्कासित करने का मुख्य समय, तो 30 से 45 मिनट। आगे डॉट डॉट मालगाड़ी को संचालन की दक्षता का सूचकांक है, तो गति। बी नंबर। मार्केट बोर्ड जिसके द्वारा गेट सिग्नल की पहचान की जाती है, जी। सी नंबर आंसर। बुलंद दरवाजा डॉट डॉट कहाँ है, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। डिफेक्टिव सिग्नल पास करने की अधिकतम प्राधिकरण है T369A। बी नंबर। केवल एक गाड़ी पत्ती में जहां पर गाड़ी समाप्त होती है उस स्टेशन को डॉट डॉट कहते हैं, तो बेस स्टेशन। सी नंबर। यातायात फाटक किसे कहते हैं, तो स्टेशन के बाह्यतम रोक सिग्नल के बीच स्थित। ए नंबर आंसर। विशेष रूप से शटिंग उद्देश्य के लिए लगाए गए इंजन के दोनों किनारों पर मार्कर लाइट का रंग होता है, इसका अंबर माने आकाशीय रंग के होता है। डॉट डॉट से चलने वाली ट्रेन को ऑल राइट सिग्नल दिखाने के लिए स्टेशन मास्टर पॉइंट्समैन की व्यवस्था, तो इसमें दिया है ऑफ साइड में उसका व्यवस्था रहता है। बी नंबर। प्रारंभिक स्टेशन पर लौटने वाली सामग्री गाड़ी के लिए आगे बढ़ने का प्राधिकरण है, तो इसका आंसर दोस्तों दिया है TA 462। ए नंबर आंसर। जिस स्टेशन पर
कॉमन स्टार्टर है उस स्टेशन से गाड़ी की शुरू करने का लिखित अधिकार है, तो इसका T512 T512। आगे, एक राहत इंजन को एक निश्चित बाधित ब्लॉक खंड में भेजने का निम्नलिखित अधिकार है, इसका अधिकार है एनमरेशन TA602। अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया है यात्री ट्रेन के संचालन की दक्षता सूचकांक है समय पालन, ए नंबर। आगे देखिए, राजभाषा के नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है, तो ए नंबर में। राजभाषा अधिनियम के कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसका है 9 धाराएं, सी नंबर। अगला, मातृभाषा के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को कितनी कोटियां में वर्गीकृत हुआ है, तो यह सी नंबर 4। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में हुआ था, बी नंबर। अगला, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो 11। राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र है क ख घ, बी नंबर। हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ था 10/5/1963 को, सी नंबर। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अमित शाह भी गृह मंत्री है। राजभाषा अधिनियम की धारा 33 कब से प्रवृत्त है, तो 26 जनवरी 1965 से। दोस्तों तो बस इतना ही प्रश्न था। 2 ऑपरेटिंग विभाग में LDC की परीक्षा होता है जिसके तहत गार्ड और स्टेशन मास्टर बनाया जाता है। तो उस प्रश्न को आपने देखा कि बहुत ही आसान प्रश्न दिया गया था, तो मैंने इस एक प्रश्न को आप लोगों को दिखाया। तो मैं अगले वीडियो में भी इसी प्रकार के और दूसरा सेट आप लोग को दिखाऊंगा। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।